भारद्वाज देसीवर्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं के सिंह आपके सामने मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इससे पूर्व की वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि आप लोग को नंबर सिस्टम के कंप्लीट सेट का एक स्पेशल वीडियो मिलेगा, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स सीखने में, जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिन्हें मैथमेटिक्स को सीखने में काफ़ी परेशानी होती है, उन उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, उन सभी बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एक सबसे आसान और सबसे टेक्निकल तरीके से हम इसे सीखेंगे और मैथ्स को आसान बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की इससे पूर्व की वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, और इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे नंबर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर जैसे कि आप लोग को इससे पूर्व की वीडियो में बताया गया था कि जैसे कि नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो संख्या होती है वो समिश्र संख्या होती है। समिश्र संख्या जो होती है उसे दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है। काल्पनिक संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि इसकी सिलेबस कंप्लीटली 11th में बताई गई है, और काल्पनिक संख्या को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया गया था। और वास्तविक संख्या को अलग अलग भागों में बांट करके हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका डिटेल जानते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं सम्मिश्र संख्या से, मतलब नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं और उसकी कंप्लीट चीजें हम देखते हैं। तो हमारा मैथमेटिक्स में क्या है आज? नंबर सिस्टम, NUMBER नंबर, SYSTEM नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हम क्या सीखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, CLASSICATN, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, NUMBER नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का संख्याओं का नंबर्स का वर्गीकरण, वर्गीकरण सीखेंगे। संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आता है आपका समिश्र संख्या। समिश्र 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 संख्या। अब आपसे पूछा जाएगा समिश्र संख्या को कहा क्या जाता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं? समिश्र संख्या उसे कहते हैं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोग से जो बनी संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समिश्र संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि समिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के संयोग से बनी संख्या को समिश्र संख्या कहते हैं। और समिश्र संख्या का जो रूप होता है वो A+IB होता है। क्या होता है? A+IB होता है, जहां पर ए वास्तविक संख्या होती है, ए क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, तथा तथा बी भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन आई के लग जाने के बाद क्या हो जाती है? काल्पनिक हो जाती है। क्या होता है? काल्पनिक हो जाती है। तो आपका यहाँ पर जो है बी है, क्या हो जाएगी? आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और इस आई को हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं, आयोटा कहते हैं। और ये आयोटा जो है, आयोटा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइलर। क्या था? आइलर। आइलर नाम के वैज्ञानिक थे जिनके जिनके सम्मान के रूप में आयोटा लिखा जाता है। और और इतना ही नहीं, आई आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। साथ ही साथ तो आई बराबर हम कह सकते हैं √(-1). तो मतलब आई का जो मान होता है, आयोटा जिसको कहते हैं, आयोटा का जो मान होता है हमेशा क्या होता है? -1 होता है, √(-1) होता है, √(-1) होता है। तो हमने जाना क्या कि समिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो संख्याओं की पद्धति में, संख्या पद्धति में संख्याओं का जो वर्गीकरण किया गया, जिसमें जो प्रथम संख्या है समिश्र संख्या है। दुनिया की जितनी भी संख्या है सबके सब समिश्र संख्या है। दुनिया की जितनी भी संख्या है सभी के सभी क्या है? समिश्र संख्या है। और उस समिश्र संख्या जो बनी हुई है वो वास्तविक और काल्पनिक संख्या से बनी हुई है, जो कि हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिलकर के क्या बनाई है? समिश्र संख्या को बनाई है। और इसका व्यापक रूप जो होता है, इसका रूप क्या होता है? तो A+ आयोटा बी। A+ क्या होता है? आयोटा बी होता है। A+ क्या होता है? आयोटा बी।
अब ए क्या है तो वास्तविक संख्या है, और बी भी क्या है, आयोटा के लग जाने के कारण ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्या से क्या बनी है, समिश्र संख्या बन चुकी है। कोई परेशानी किसी बच्चे को अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आयोटा जो है, आयोटा आई से आयोटा, आई किसको कहते हैं, आयोटा को कहते हैं। और आयोटा आइलर नामक वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने क्या किया था, गणितज्ञ ने आयोटा से सूचित किया गया, उनके सम्मान में आयोटा से, आइलर नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इस आई को आयोटा बोला गया। और आई आयोटा बराबर, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है, और जहां पर आई बराबर क्या होगा, आयोटा बराबर क्या होगा, √(-1) होता है। तो यहां तक समझ आने में किसी को परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं आप लोग को एक नोटिफाई करना चाहता हूं कि अभी आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में इंट्रोडक्शन अच्छे से कराई जाएगी, फिर आपको एक एक करके सबका परिभाषा और उदाहरण भी आपको लिखवाए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से किसी भी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो इसे हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स संख्या, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे दो भागों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया। एक आपका पहला जो पार्ट है वो आपका क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब दूसरा जो संख्या है उसको कहते हैं, ठीक है ना, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या कह सकते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन रियल, नॉन REL, नॉन रियल नंबर, या इसे आप क्या कह सकते हो, इमेजनरी नंबर, IMAGINAR, इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो हमने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, वास्तविक संख्या है, और दूसरा पार्ट क्या है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या कहते हैं या क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। रियल नंबर और नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। ओके, कोई दिक्कत कहीं से नहीं। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए, जिसे क्या किया जाए, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर क्या किया जाता है, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और या परिमेय और अपरिमेय के संयोग से बनी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा ये आपका क्या है, संख्या रेखा हो गया। यहाँ पर आपके शून्य हो गए, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक माइनस में चले जाएंगे। और साथ ही साथ डेसिमल वाला भी जो पॉइंट होगा, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, 4.5 हो गया, आपका √2 हो गया, क्या हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 2.56 हो गया, उसके बाद हो गया, ठीक है ना, मतलब ये सारी की सारी संख्या, 5/2 हो गया, 10/7 हो गया। ये सारी की सारी संख्या, मतलब कि आप कह सकते हैं दुनिया की जितनी संख्या है सभी की सभी संख्या संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती है, होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर क्या किया जाए, निरूपित किया जाए, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तथा परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोग से बनी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ आने में कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। अब चलते हैं हम अवास्तविक संख्या पे। तो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित, निरूपित या अंकित नहीं किया जा सके, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित नहीं किया जा सके, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित नहीं किया जा सके, उसे हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग जो है हमारा सिलेबस जो है क्लास 11th में हम लोग जानेंगे सीखेंगे। क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें दी गई है, इसके बारे में अब यहीं तक जानेंगे सीखेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है समिश्र संख्या को जो दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, जिसमें कि वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। कोई परेशानी कहीं से, किसी को समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि वास्तविक संख्या जो है उसे फिर कई वर्गों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या जो है उसे कई वर्गों में बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका है पूर्णांक संख्या, एक है आपका पूर्णांक संख्या है। एक मिनट, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, उसका नाम है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा गया। एक है आपका परिमेय संख्या, दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? तो रैशनल नंबर कहते हैं। RATIONAL, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहते हैं। और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। IRRATION, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, तो रैशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और जहां पर q जीरो ना हो, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां q जीरो ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि काल्पनिक संख्या सॉरी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा, इसके कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए। जैसे कि 4/5 हो गया, 2/3 हो गया, 0/5 हो गया, 6/7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? परिमेय संख्या हो गए। अब रही बात आपका 4/0 दे देंगे, 4/0 दे देंगे, 5/0 दे देंगे, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर क्या हो गया? p क्या है? p आपका 5 है और q क्या है आपका? 0 है। तो जब q 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो गया, ये संख्या जो होगी, ये जो संख्या होगी वो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। 4/0 मतलब p/q जो है, यहाँ पर q 0 हो रहा है। q क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जब q 0 हो जाएगा तो ये परिमेय नहीं होगी, ये परिमेय नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं p/q के रूप में जिसे लिखा जाए, q जीरो नहीं हो, q जीरो नहीं हो, तो q के जगह पे 5 3 5 7 है, तो वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। अब आपसे पूछेगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके। ठीक है ना? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके और q जीरो ना हो, तथा 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 जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके, p/q के रूप में लिखा ना जा सके, तथा 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 उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती क्या हो? अशांत अनावर्ती हो। अशांत क्या हो? अनावर्ती हो, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे जिसे p/q के रूप में लिखा ना जाए, तथा तथा जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, तथा जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हम बात करते हैं √2, √3, √4, ये क्या है आपका? अशांत अनावर्ती दशमलव है। अशांत क्या है? अनावर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं? एक छोटा सा चीज आप समझ सकते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है, जिसका जो कि किसी कोई
किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, और भागफल जो होता है, भागफल जो होता है पूर्ण भागफल जो होता है पूर्णतः रुकता नहीं है। मतलब कि भाग लगने के बाद, भाग जब हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो वो कटते जाता है, कटते जाता है, कटते जाता है, वो कभी भी पूर्णतः कटता नहीं है, पूर्णतः भाग नहीं लगता है, पूर्णतः भाग नहीं लगता है। तो ऐसी संख्या जो होती है क्या कहलाती है, पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, और पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव कहेंगे। मतलब कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, और कभी भी शून्य रूप में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच ही जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच ही जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तथा 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 जिसका दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती हो, दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसी बच्चे को समझने में परेशानी हो तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, यहाँ से कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि सम्मिश्र संख्या जो होती है, सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोग से बनी संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित, जिसे 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 कहा, जहां कहा है, हाँ, जिसे संख्या रेखा पर क्या किया जाए, संख्या रेखा पर क्या किया जाए, निरूपित किया जा सके, जहां जिसे संख्या रेखा पर क्या किया जाए, निरूपित किया जा सके, उसे, जिसे संख्या रेखा पर क्या किया जाए, निरूपित किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोग से बनी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है आपका, वास्तविक संख्या किस पे आते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया, तो वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें एक आपका परिमेय संख्या और दूसरा आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। आप पूछेगा कि आपसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q0 ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जिसके उदाहरण है 4/5, 2/3, 0/5, 6/7 इत्यादि सब है। ओके, उसके बाद फिर है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके, तथा q0 ना हो, तथा q0 ना हो, तथा उसके दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती हो, जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग लगाई जाती है, तो जब वो पूरा पूरा नहीं कटेगा और इसके कुछ न कुछ रिमाइंडर शेष बच ही जाएंगे, करते जाएंगे, और रिमाइंडर उसके कुछ ही ना कुछ बच जाएंगे, ऐसे को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव हो, उसका दशमलव प्रसार क्या अशांत अनावर्ती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को अगर परेशानी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ सके होंगे, सीख सके होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोगों ने क्या जाना कि एक होती है सम्मिश्र संख्या। क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है, जिसे दो वर्गों में बांटा गया है। कौन सा, वास्तविक वास्तविक संख्या और काल्पनिक काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। फिर हमने जाना कि वास्तविक संख्या को क्या कर दिया गया है, दो वर्गों में बांट दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कर दिया क्या है कि परिमेय संख्या को फिर दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो परिमेय संख्या को जो दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है,
पूर्णांक संख्या है और दूसरा क्या है, भिन्न है। एक है आपकी पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या है, भिन्न है। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं, और भिन्न को हम लोग FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्णांक संख्या सबसे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्णांक संख्या को तीन तरह से अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तीन तरीके से अलग अलग वर्गों में बांटा गया, उसे हम सीखेंगे। फिर भिन्न भिन्न जो होते हैं मुख्यतः 11, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे हम इसके 11 भागों को सीखेंगे। 11 भिन्नों को हम अच्छे से सीखेंगे। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको 11 भागों में बांट करके हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से भिन्न होते हैं, किस प्रकार की उनकी परिभाषाएं होती है, क्या उनका काम होता है, और कौन से भिन्न बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। ये सब चीज़ों को हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। तो हमने जाना सम्मिश्र संख्या जो होती है वास्तविक और काल्पनिक संख्या में टूटी है। वास्तविक संख्या फिर परमेय और परमेय में टूट गया है। फिर परमेय संख्या को पूर्णांक और भिन्न संख्या में तोड़ा गया है। तो अब हम समझेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आने में, अगर इस चार्ट को समझ लेने में किसी को परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हम समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होती है धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत तथा शून्य, धनात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत तथा शून्य, तथा शून्य, शून्य से मिलकर बनी जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अपूर्णांक संख्या को भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन के द्वारा निर्देशित करते हैं, जो कि नंबर लाइन के द्वारा इसे निरूपित कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब क्या कहा गया है, अब सबसे पहली चीज क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसे हम आगे की वीडियो में आपको बतलाएंगे, क्योंकि ये जो पूर्णांक संख्या को हम जो बांटेंगे, पूर्णांक संख्या को जो हम बांटेंगे, तो उसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, मतलब शून्य पूर्णांक, ये 3 वर्गों में बांटेंगे। फिर पूर्णांक संख्या को फिर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। फिर पूर्णांक संख्या को फिर अलग बेस पे फिर उसे अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सामान्यतः जब धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उसे फिर कई वर्गों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक को कई वर्गों में बांटा गया है, लगभग 10 वर्गों में। लगभग कितने वर्गों में, 10 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें हम जानेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद हम जानेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, और भी बहुत सारी संख्या हैं जो हम लोग सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक हमें प्राकृत संख्या के बारे में विस्तृत जानकारियां नहीं है। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो शून्य से जो शुरू होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। आप देख सकते हो, शून्य से जो शुरू होगी उसको पूर्ण कहते हैं। और प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती 1 से चालू होती है। कभी भी हम गिनती शून्य से नहीं करते हैं, 0 1 2 3 4 कभी नहीं करते हैं। जब भी होती है गिनती शुरुआत, जब से भी होती है, कितने से होती है, 1 से होती है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। और 1 2 3 से क्या होगी, गिनती की शुरुआत होगी। 1 2 3 से क्या होगी, गिनती की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का समूह है। यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्याओं का समूह है। यहाँ पर उसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का समूह है। धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह है, धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह है, ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह है, तथा में क्या है, शून्य, तथा शून्य से जो मिलकर बनी संख्या उसको हम लोग क्या कहेंगे,
पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सॉरी, धनात्मक आप प्राकृत की जगह पे पूर्णांक भी कह सकते हैं, प्राकृत की जगह पे पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पूर्णांक संख्या को अलग वर्गों में बांटेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, एक क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो हम सामान्य भाषा में अभी हम जैसे सीख रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि धनात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत तथा शून्य, धनात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत तथा शून्य से मिलकर बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और उसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शून्य, 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाएंगे, शून्य -1 -2 -3 से माइनस अनंत तक जाएंगे, जिसमें कि आपका माइनस वाला जो 1 2 3 है ये प्राकृत में ऋणात्मकता को दर्शाएगा और ये प्राकृत में धनात्मकता को दर्शाता है। और शून्य खुद क्या है? एक पूर्णांक है, ना वो धनात्मक होता है ना वो ऋणात्मक होता है, लेकिन ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आएगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसे हम अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब यहाँ बात करते हैं पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को क्या कर दिया गया? इसे 3 भागों में बांट दिया गया। पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। एक है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक है आपका शून्य। क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। तो इससे हम क्या कहेंगे? धनात्मक जो प्राकृत संख्या होती है, जो क्या होती है? धनात्मक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। धनात्मक प्राकृत संख्या को धनात्मक किसको? धनात्मक प्राकृत, धनात्मक प्राकृत, धनात्मक प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक प्राकृत, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत। तो -1 -2 -3 से लेकर माइनस अनंत तक, मतलब कि ऋणात्मक 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 प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और शून्य, और क्या है? शून्य है। क्या है? और शून्य है। तो शून्य खुद एक पूर्णांक है, जिसे हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य क्या है? शून्य खुद एक पूर्णांक है। ना ये क्या है? ना ये धनात्मक है, ना ये धनात्मक है। शून्य न धनात्मक, ना ही क्या है? धनात्मक है, ना ही क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है। क्या है? शून्य खुद एक क्या है? शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है। तो हम समझ सकते हैं कि पूर्णांक संख्या को 3 वर्गों में जो बांटा गया वो एक धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और क्या है? शून्य पूर्णांक है। कहीं कहीं पे आपको, कहीं कहीं आपको शून्य पूर्णांक, शून्य कहिए या शून्य पूर्णांक कहिए, शून्य कहिए या शून्य पूर्णांक कहिए, शून्य कह सकते हैं या शून्य पूर्णांक कह सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और शून्य खुद क्या है? एक पूर्णांक है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? शून्य या शून्य पूर्णांक दोनों कहा गया। शून्य कहिए या शून्य पूर्णांक कहिए, दोनों कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पूर्णांक को इनके फर्स्ट बेसिस पर जो 3 भागों में बांटा गया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि पूर्णांक संख्या को अलग किस प्रकार से अलग वर्गों में बांटा गया है। इसे भी हम यही समझ लेते हैं ताकि बेहतर से समझ आने में कोई परेशानी ना हो। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स कहते हैं। अब इसे फिर 2 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक है धनात्मक पूर्णांक, एक है धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक, एक है अधनात्मक पूर्णांक। क्या है? एक है अधनात्मक पूर्णांक। क्या है? एक है अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं एक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? POSITIV, पॉजिटिव, INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं। तो दूसरे को कहते हैं
नॉन पॉजिटिव, क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव, POSITIVE, नॉन पॉजिटिव, INTEGERS। अब जैसे ही हमें बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का पूर्णांक का मतलब ये होता है, मतलब ही होता है कि +1 +2 +3 और डॉट 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 तक अनंत तक, मतलब +1 से लेकर के अनंत तक चल जाएंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और कह रहा अधनात्मक, क्या बोला है, अधनात्मक, अधनात्मक बोला है, तो अधनात्मक का मतलब हो गया क्या चीज, माइनस वाला, क्या है, -1 -2 -3, जो जो धनात्मक नहीं है, जो धनात्मक नहीं है मतलब इसका मतलब वो ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है इसका मतलब क्या है, जो धनात्मक नहीं है मतलब माइनस में होगा, तो -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक। तो आपने जाना कि धनात्मक में, किसमें आपने जाना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और +1 +2 +3 +4 +5 ये सब इत्यादि चीज हो गई, क्या हो गई, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। और बोला अधनात्मक, अधनात्मक का मतलब हो गया जो धनात्मक नहीं है, जो धनात्मक नहीं है। तो हम जानते हैं कि शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। तो धनात्मक की बात कर रहे हैं तो धनात्मक में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। धनात्मक जब शून्य धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, तो धनात्मक तो नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, शून्य अधनात्मक होगा, शून्य क्या हो जाएगा, अधनात्मक होगा। मतलब कि पूर्णांक संख्या को जो दो वर्गों में बांटा गया है, एक आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक जिसमें 1 2 3 से लेकर के अनंत तक में है, और दूसरा में अधनात्मक में शून्य, -1 -2 -3 -4 -5 दो डॉट अनंत तक हो जाएगा, माइनस अनंत तक चला जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर धनात्मक है तो उसमें प्लस वाला साइन आएगा, प्लस वाला साइन आएगा, तो शून्य तो प्लस है नहीं, शून्य में तो प्लस लगता नहीं है। इसका मतलब धनात्मक, शून्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब कौन सा पूर्णांक है, अधनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर हमने जाना कि पूर्णांक संख्या को दो भागों में जो बांटा गया है, जिसमें आपका धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा क्या, अधनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 से अनंत तक जाएंगे, यहीं पर अधनात्मक पूर्णांक में क्या होंगे, शून्य, -1 -2 -3 4 -5 ये सब माइनस अनंत तक जाएंगे। यहाँ तक समझे। फिर पूर्णांक संख्याओं को एक और वर्गों में जो बांटा गया है, एक और वर्गों में जो बांटा गया उसे हम यहाँ देख सकते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या है, इसे अलग वर्गों में जो बांटा गया है इसे हम देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को यहाँ पे फिर इसे दो वर्गों में बांटा गया, किस वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों। एक है ऋणात्मक पूर्णांक, एक क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या है, अऋणात्मक, क्या है, अऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और ऋणात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस में। ऋणात्मक का मतलब होता है सारी संख्या किसमें होनी चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो क्या हमने कभी जाना था कि शून्य कभी भी माइनस में होता है, नहीं। तो इसका मतलब कि ऋणात्मक में माइनस वाले सारे चीज आएंगे, इसका मतलब शून्य तो नहीं आएंगे। तो शून्य किस में आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे किसमें, और ऋणात्मक में, जो और ऋणात्मक है, और ऋणात्मक जिसमें माइनस नहीं होंगे, जिसमें माइनस नहीं होंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, सॉरी, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, डॉट 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 अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ हमने जाना कि पूर्णांक संख्या को फिर अलग जो दो वर्गों में बांटा गया है, अलग जो दो वर्गों में बांटा गया है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। जिसमें कि ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है माइनस से स्टार्टअप, तो शून्य में तो माइनस नहीं लगता, इसलिए -1 -2 -3 -4 से माइनस अनंत तक रिप्रेजेंट करेगा ऋणात्मक पूर्णांक को, और 1 2 3 0 1 2 3 4 और ऋणात्मक पूर्णांक को सूचित करेगा। अब इसमें एक नोटिफाई पॉइंट आएगा, एक क्या आएगा, नोटिफाई पॉइंट आएगा। वो कौन सा नोटिफाई पॉइंट आएगा कि हम सभी जानते हैं कि धनात्मक जो पूर्णांक संख्या है, यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है, धनात्मक पूर्णांक संख्या ये किस प्रकार से 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या को, धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या को
प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ से एक परिभाषा ये कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और साथ ही साथ और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? और ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब इसको होल नंबर कहते हैं। WHOLE, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो आपने क्या जाना? आपने सामान्यतः जाना कि पूर्णांक संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा एक शून्य है या शून्य पूर्णांक है। तो धनात्मक प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक हम चले गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 से माइनस अनंत तक चले गए। फिर क्या है? शून्य भी एक क्या है? शून्य भी क्या है? पूर्णांक संख्या ना ही, लेकिन ना ही वो धनात्मक है, ना ही वो ऋणात्मक है, इसलिए उसे क्या कहा गया? शून्य कहा गया। शून्य में भी क्या? शून्य पूर्णांक कहा गया है। यहाँ एक पार्ट में हमने जाना कि पूर्णांक संख्या इस प्रकार से विभक्त है। फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या जाना कि पूर्णांक संख्या को अलग 2 खंडों में भी बांटा गया है। एक है धनात्मक पूर्णांक, एक है अधनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है जो धनात्मक संख्या से चालू, धनात्मक चिन्हों से जो चालू होती है, वैसी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो +1, +2, +3, +4 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब कि जैसे ही धनात्मक की बात करेंगे तो सारी संख्या क्या होगी? धनात्मक में होगी, और शून्य तो धनात्मक में होती नहीं है, इसलिए शून्य ये नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक में कभी भी शून्य नहीं आएगा। इसका मतलब ये सारा शेष जो बच जाएगा, सारी की सारी क्या हो गई? और धनात्मक पूर्णांक में चली जाएगी। और ऋणात्मक जो धनात्मक पूर्णांक जो होती है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, जो 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब कहलाएगी। उसके बाद फिर पूर्णांक संख्या को फिर तीसरे खंडों में जो बांटा गया है, तीसरे ढंग से, तीसरे बेस पे जो हम लोग इसे अलग भागों में, 2 भागों में बांटे हैं, उसमें एक है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है वैसा पूर्णांक जिसमें क्या होती है? कोई संख्या जो होती है क्या होती है? मतलब कि माइनस से शुरू होती है, माइनस से शुरू होती है। और सभी संख्याओं जो होती है क्या होती है? माइनस में होती है, माइनस से शुरू होती है, माइनस में होती है। तो हम जानते हैं कि सारी संख्या जो होती है माइनस में चालू होती है। तो शून्य तो हमारा कभी भी ना माइनस होगा ना ही प्लस होगा। तो इसका मतलब -1, -2, -3, -4, -5 से चालू होगी, अनंत तक चली जाएगी। और शून्य में ना ही माइनस लगता है ना ही प्लस लगता है। इसका मतलब ये शून्य कहाँ चला जाएगा? और ऋणात्मक में चला जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है तो माइनस से चालू हो रही है, शुरू हो रही है। तो ये सारी की सारी किस में चली जाएगी? और ऋणात्मक में चली जाएगी। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्या कहलाएगी? और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब यहीं से हम लोग नोटिफाई क्या करेंगे, इतने में हम लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो हमें दिख रही है, धनात्मक 1, 2, 3, 4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनती की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती। तो गिनती की संख्या कहिए या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और बात करेंगे शून्य से जो शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हमारा वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसे समझने में अगर कहीं से भी परेशानी होगी तो आप प्लीज आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या को इतना ही पार्ट में बांटा गया। अब पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या के जो दूसरे पार्ट हो जाते हैं। अब जैसे पूर्णांक संख्या हमने सीख लिया,
जो कि परिमेय संख्या का पहला पार्ट पूर्णांक संख्या था, दूसरा क्या था, भिन्न था। तो हम लोग अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा NEXT, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है, NEXT नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। तो हम भिन्न को सीखेंगे। तो भिन्न सीखेंगे तो भिन्न जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हमें 11 प्रकारों में इसे बांटेंगे। उसके बाद साथ ही साथ पूर्णांक संख्या में जो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या है, जो धनात्मक पूर्णांक हैं, इस धनात्मक पूर्णांक को कितने पार्टों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है। 10 भागों में बांटा गया। इस 10 भाग को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, जिसमें आपके आ जाएंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद आ जाएगा सहअभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये सब संख्या इसमें आएगी, तो हम अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो काफी समझ आया होगा। आप सभी को भारद्वाज अचीवर्स एकेडमी में जुड़ने के लिए फिर से तहे दिल से स्वागत है। जय हिंद।